याद रखो, तुम यहाँ सिर्फ इसलिए रह रही हो क्योंकि मेरा भाई तुम्हारा गुनहगार था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें अपना नाम दूं। वो तुम्हें दे नहीं पाया क्योंकि स्वरा की मौत का बदला लेना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था। इसलिए यहाँ रहना है तो शांति से रहो। यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तय करने वाले तुम होते कौन हो? आप करेंगी फैसला? हाँ, निकालिए जो पैसे मेरी बहन ने आपके बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, वो निकालिए पैसे। जो सारे मेरी बहन के पैसे आपने इस घर बनाने में लगाए ना, सारे पैसे मुझे सूद समेत वापस चाहिए। दीजिए, फिर झाड़िएगा ये रौब। क्या हुआ? नहीं है? नहीं है पैसे? तो मेरा रास्ता काटना बंद कीजिए। आई समझ में? सॉरी स्वरा, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। एक बार बताया क्यों नहीं तूने मुझे? मुझे बताती, मैं तेरी हेल्प करती। अगर मुझे पूरे घर से भी लड़ जाना पड़ता ना, मैं लड़ लेती सबसे, पर मैं तुझे जरूर प्रोटेक्ट करती। क्या देखने की कोशिश कर रही हो? क्या देखने की कोशिश कर रही हो? कि मेरी बहन को क्या क्या सहना पड़ा, या ये समझने की कोशिश कर रही हो कि आने वाले वक्त में तुम्हें क्या क्या टॉर्चर सहना पड़ेगा? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कल्याणी। गुस्से में मेरा ये दिमाग कैसे चलता है ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। यही समझने की कोशिश कर रही थी ना कि तुम्हें क्या क्या सहना पड़ेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं तुम सोच रही थी कि इस डायरी के आखिरी के 2 पेजेस फाड़ दो ताकि तुम्हारी माई बच जाए? जवाब दो। डर क्यों रही हो? मैं हूं मल्हार, विवेक चाचा नहीं हूं जो औरतों पे हाथ उठाए। 20 साल मैंने अपनी बहन से बिछड़ कर काटे हैं। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कल्याणी कि उसका वापस आना मेरी जिंदगी में कितना मायने रखता था। जानती हो हमारा बचपन कैसे गुजरा है? अपनी बहन का हीरो हुआ करता था मैं। बाहर गली मोहल्ले में किसी भी लड़के से झगड़ा कर लेती थी क्योंकि वो जानती थी चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, उसका भाई खड़ा है उसको बचाने के लिए। लेकिन इस बार मैं उसको नहीं बचा पाया क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग मेरी बहन की जान ही ले लोगे। दूर रहो, हाथ मत लगाना मुझे। और रिपोर्ट भेजी है ना? मेल किया है? हाँ, चेक करता हूं। तो डीएनए रिपोर्ट मैच करती है। तो मुक्कू माई और काका की बेटी है। बेचारे बच्चे ऐसे वक्त में अपने आई और बाबा से मिली है जब उसकी आई का बुरा वक्त शुरू होने वाला है।
मल्हार जी, ये रिपोर्ट झूठी है क्योंकि मुक्कू काका और आई की बेटी नहीं है, क्योंकि वो एक लड़की नहीं है, वो एक लड़का है। वो हमारा मोक्ष है मल्हार जी। मगर अफसोस है मुझे कि मैं ये बात आपको बता नहीं सकती और मुझे ये बात आपसे छुपानी पड़ रही है। हाँ, ये पता नहीं ये अच्छी बात है कि बुरी, पर मल्हार जी को कहीं ना कहीं यकीन होने लग गया है कि मुक्कू तुम्हारी और काका की बेटी है। वो ट्रेन के अंदर तो मैं बैठा था और मेरे गलती से हाथ से वो सामान गिर गया था। हाँ, ही को किसके सामने बात कर रही है? सार्थक, मैं मुकुर नहीं हूँ, मैं मोक्ष हूँ, अल्फा का मोक्ष। कल्याणी, उसकी करवट बदल देना। हाँ, चुप हो जाएगी। मैं मोक्ष हूँ, मुकुर नहीं हूँ। मैं मोक्ष हूँ अपने आप आएगा, मुकुर नहीं हूँ मैं। इसी बात का डर था, इसी बात का डर था मुझे। आई बिल्लू बहुत छोटा है, हम इतने छोटे से बच्चे को एक बात छुपाने के लिए कह रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। आई हम उम्र में बड़े हैं, हम अपनी बातें अपने मन में इसलिए रख पाते हैं क्योंकि उम्र हमें सिखा देती है छल कपट करना, लेकिन वो बच्चा है, नादान है, मासूम है। उसे तो लग रहा है ना कि हम गेम बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम पवार। जब देखो एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरे हर घर वाले का बदला पूरा नहीं हो जाता, समझे तुम? उस बच्चे को ढूंढो क्योंकि उस बच्चे को करेक्शन होम में डालना है और उस बच्चे के ही जरिए हमें उस गैंग का पता लगेगा। सुना तुमने आई? सुना ना आई, मैं तो चाहती हूँ मल्हार जी को सब सच बताना, लेकिन तुमने अभी उनकी बातें सुनी ना। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मुक्कू ही मोक्ष है, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि उस दिन क्रेन का लीवर गलती से पिल्लू ने ही खींच दिया था। हम श्योर मल्हार जी ना मेरे पिल्लू को करेक्शन होम भेज देंगे, और मैं मेरे बच्चे को जेल कैसे जाने दे सकती हूँ आई? पंडित जी और कुछ तो नहीं चाहिए? बस यजमान। हरिओ हरिओ। ये पूजा अच्छे से करेंगे। पूजा की तैयारी चल रही है, कुछ खास बात है? कैसी माँ हो तुम? जिस दिन अपनी बेटी का जन्म हुआ वो दिन भी भूल गई। हाँ मीना कुमारी आई, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। टकाटक। पता है मीना कुमारी आई, आज तक मैंने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। और आफा किधर है? वो आएगी ना मेरे हैप्पी बर्थडे पूजा में? नहीं मुक्कू, इस पूजा में सिर्फ तुम्हारी आई और तुम्हारे बाबा होंगे। नहीं बड़े बाबा, अगर आफा पूजा में नहीं आएगी तो मैं भी पूजा नहीं करूंगी। बुको, बुको। आई नो शेखर, बट आई एम रियली रियली सॉरी। पर देखो मैं ना जेन्युइनली 2-3 दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तुम जानते हो ना कि मेरे घर में क्या क्या चल रहा है इस वक्त, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सकती। तो वो जो टेंडर वाली मीटिंग है ना, उसे तुम ऑनलाइन रख लो, मैं कर लूंगी। और ये कुछ पेपर्स थे। अब शेखर, लेट मी कॉल यू बैक। आफा, आज ना मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो मेरी हैप्पी बर्थडे की पूजा में आओगी ना? चलो। अरे तेरा हैप्पी बर्थडे आज? हाँ अच्छा, हैप्पी बर्थडे। चलो ना, हम दोनों ना पूजा के बाद लड्डू खाएंगे।
हाँ, पूजा के बाद हम लड्डू तो जरूर खाएंगे, लेकिन पूजा में ना मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। तुझे पता है ना, बड़े बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तेरे साथ पूजा में बैठूं। और बड़े बाबा ने तेरे लिए कितने दिल से तैयारियां की, तो अगर तू नहीं जाएगी तो उनका दिल दुखेगा ना, और किसी का ऐसे दिल नहीं दुखाते। अगर तुम पूजा में नहीं आओगी तो मैं पूजा बिल्कुल नहीं करूँगी। ऐसा नहीं करते ना, तू तो मेरी अच्छी वाली बेटी है ना। बेटी? आफा, मैं तो बेटा हूँ ना, और यहाँ तो कोई भी नहीं है, वैसे काय को बोल रही हो? दीवारों की भी ना कान होते हैं। हाँ, दीवारों की तो कान और नाक होते हैं। अच्छा फिर ठीक है, नहीं बोलूंगी। पर आफा, तुम सच्ची भी मेरी हैप्पी बर्थडे की पूजा में नहीं आओगी, फिर मेरे को रोने को आएगा। गंदी वाली आंटी, तुम्हारे पेट के अंदर तकिया था। तेरा हैप्पी वाला बर्थडे है ना मुक्कू, इस साल मैं तुझे ऐसा बर्थडे गिफ्ट दूंगी कि तू अगली बार मेरे रास्ते का कांटा बनने से पहले 1000 बार सोचेगी। बहुत ओवर स्मार्ट बनती है ना तू, मैं कैसे भूल गई। तुझमें तो कल्याणी की जान बसती है। तो अब देखना मैं एक तीर से 2 शिकार कैसे करती हूँ। शुक्र है कि मोक्ष पूजा में बैठ गया, वरना मुझे तो डर था कि सार्थक का पारा और चढ़ जाएगा। पर ये कल्याणी के बिना मान कैसे गया? यजमान, अपना दायां हाथ आगे कीजिए, क्योंकि स्त्रियों के बाएं हाथ में और पुरुषों के दाएं हाथ में मौली बांधी जाती है। इससे क्या होता है कि ईश्वर आपकी रक्षा करता है। जय माता दी। अब आप अपना बायां हाथ आगे कीजिए। हाँ तो बेटिया, अब आप भी अपना हाथ आगे कीजिए। पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करना। हाँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, पूजा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर माँ का प्रकोप भी सहना पड़ सकता है। पूजा में गलती हुई तो आईफाई को पाप लगेगा। मीना कुमारी आई, अगर मैंने अपने बाएं हाथ आगे किया ना तो आईफाई को पाप लग जाएगा। मुझे तो अपना दायां हाथ आगे करना चाहिए ना। मुक्कू, दायां नहीं बायां हाथ। लड़की हो ना तुम? नहीं, मैं तो एक क्या बकवास है? तुमसे कह रहा हूं, मना किया था ना यहाँ आने के लिए। यहाँ पूजा में आने के लिए मना किया था ना, उसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत। बड़े बाबा, मैंने ही आईफाई को आने की जिद की थी। अगर आईफाई नहीं आती ना तो मैं अपना हैप्पी बर्थडे मनाती ही नहीं। प्लीज अब आईफाई को मत चिल्लाओ। मैं अपने बाएं हाथ में उंगली बनवा लूंगी।
गणपति बप्पा, अब वाईफाई को पाप मत लगाना। मैंने ये मौली बाएं हाथ में सिर्फ इसलिए बंधवाई ताकि बड़े बाबा वाईफाई को नहीं चिल्लाएं। पंडित जी, आपको और कुछ चाहिए? एक और पूजा रहेगी ना सत्यनारायण स्वामी जी की। सत्यनारायण की पूजा? हाँ पंडित जी, मैंने ही आपको फोन किया था। एक और पूजा करनी है ना घर में, आल्फा और पुलिस की। खूब, हमारी पूजा क्यों? क्योंकि आल्फा, तुम्हारी और पुलिस की शादी होने के बाद किसी ने पूजा ही नहीं की ना। और मैंने पिक्चर में देख लिया था कि जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है ना तो उसकी पूजा भी होती है। ये क्या मजाक है? जब आपको पूजा करवानी ही नहीं थी तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? अरे मैं कम से कम दूसरी बुकिंग ले लेता, वहाँ पर मुझे दक्षिणा तो मिल जाती ना। तो मैं दूंगी ना आपको दक्षिणा। मुक्कू, मुक्कू, ये तो हमारे मंदिर की दान पेटी है। ओह गॉड, इतनी छोटी सी बच्ची है, चोरी करना सीख गई। देखा कैसे मंदिर से दान पेटी चुरा कर लाई है। मल्हार देखा, इतनी सी बच्ची है, ये चोरी करना भी सीख गई। और तो और ये इतनी सी बच्ची ने पंडित जी को ये कह के बुला लिया कि शादी के बाद तुम्हारी और कल्याणी की सत्यनारायण की पूजा करवानी है। अब ये इतनी बड़ी बात इसके दिमाग में तो आई नहीं होगी, बट ऑब्वियस सी बात है, ये सब इसे कल्याणी ने सिखाया पढ़ाया है। ओ गंदी वाली आंटी, काय को हाथ धो के मेरी वाईफाई के पीछे पड़े लियो? हाँ, और मैंने ना कोई चोरी वोरी नहीं की है। जो मंदिर की पट्टी पर ये पेटी रखी रहती है तो उसके पैसे तो वैसे भी सबके लिए रखे रहते हैं। ये देखो, इस पे लिखा है सार्वजनिक, यानी सबके लिए। तो इसलिए आल्फा और पुलिस की पूजा करने के लिए मैं ये ले आई। तो उसमें क्या हुआ? हाँ, जब पुलिस और आल्फा की पूजा होगी तभी तो भगवान उनको आशीर्वाद देंगे ना। मुक्कू, इधर तो माफ करिए पंडित जी। मुक्कू, चल मेरे साथ। रुको, हम पूजा में जरूर बैठेंगे। पंडित जी आप फिक्र मत कीजिए, आपको दक्षिणा जरूर मिलेगी। आप जाके पूजा की तैयारी कीजिए। क्या बात है पुलिस, तुम तो कम खड़ूस होते जा रहे हो। टक मुक्कू, चलो, पूजा करनी है ना तुम्हें, इसलिए सिखाया ना तुमने ये सब इसे। चलो तुम्हारी पूजा का शौक पूरा करते हैं। पंडित जी पूजा की शुरुआत कीजिए। हमारी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, तो उसकी शुरुआत तो भगवान को साक्षी मान के करनी चाहिए ना। भगवान करे तुम हमेशा मंगल रहो। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो, बल्कि भगवान करे तुम्हारा बुरा वक्त आज से ही शुरू हो जाए। आपकी पुलिस पुलिस पुलिस, वो गेम तो रह गया ना। वो जब दूल्हा दुल्हन की शादी होने के बाद जब पूजा हो जाती है तो उसके बाद
वो अंगूठी ढूंढते हैं और वो आधी आधी चॉकलेट खाते हैं। हम गेम जरूर खेलेंगे। तो हमारे यहाँ क्या गेम खेला जाता है, जब वर और वधू की शादी होती है ना, तो वर वधू का नाम बदलता है। कैसा रहेगा ये गेम? तो हम कल्याणी का नाम रखते हैं